लेकिन मैंने अभी आपको मोटिवेट किया, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है जीवन में? किसी ने कहा, या मैं खुद भी कहता था हमेशा, ये मेरा ही एक विचार था कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल लगता है ना, वैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या लगता है? मोटिवेशन। जब तक उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, कोई काम मरा हुआ मतलब व्यक्ति या जिसकी सोच मतलब बिल्कुल नकारात्मक हो, उससे कोई काम हो पाता है? तुम नकारात्मक नहीं हो, इसका प्रमाण यह है कि तुम आज यहां इस क्लास में हो। अगर तुम नकारात्मक होते, तुमको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, तो तुम यहां सिमेज संस्थान में आते? या सुनो, उसके बाद भी आते? सिमेज में आए हो, इसका मतलब है कि तुम अपने लिए एक अच्छा भविष्य देख रहे हो। या सुनो, यू आर लुकिंग ए गुड फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. That means you are having positive thoughts and positive ideas in your mind. You are motivated, but still at times you will require further motivation because your efforts may not yield you desired results. तुम्हारे efforts हो सकता है तुमको हर बार desired result ना दें. जो सोच के तुम कोई काम करो वो result तुमको हासिल ना हो, तब तुमको क्या चाहिए होगा? मोटिवेशन. अब मैं तुमको आज एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आज पहली क्लास है, जिस कॉन्सेप्ट के साथ तुमको लाइफ में मोटिवेटेड तुम हमेशा रहोगे, कभी डिमोटिवेटेड नहीं होगे, और तुमको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. तुम स्वतः सेल्फ मोटिवेटेड रह पाओगे, और वही जरूरत है. हर बार तुमको बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम जीवन में कुछ हासिल. कई बार ये जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बोलते हैं आग लगा दो, चमत्कार कर दो, कमाल कर दो, सुन के बड़ा अच्छा लगता है. 2-4 दिन 5 दिन तक उत्साह मन में रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? उत्साह ठंडा हो जाता है. तो मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं. मैं तुमको एक पीडीएफ दूंगा. है तुम लोग के पास पीडीएफ? तुमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारे पास ये क्या होना चाहिए? पीडीएफ. पीडीएफ समझते हो? Any of you? What is PDF? क्या? फाइल. हाँ ठीक है, ये एक फाइल है जिसको आपको अपने दिमाग में आज इंस्टॉल कर देना है, सेव कर लेना है परमानेंट. और इस फाइल पे तुमको रोज काम करना है. इस फाइल को तुमको और डेवलप करना है. जैसे जैसे तुम्हारा ये पीडीएफ मजबूत होगा, वैसे वैसे तुम जीवन में सफलता की राह में आगे बढ़ते जाओगे. अब खाली दिमाग में आ रहा है कि सर पीडीएफ आखिर है क्या? समझ गए? आज ये पीडीएफ तुमको चाहिए, और अगर किसी के जीवन में ये पीडीएफ नहीं है तो उसका जीवन जो है वो बिल्कुल नीरस है. उसके जीवन में संभावनाओं के दरवाजे क्या हैं? बंद हैं. और हर किसी के जीवन में संभावनाओं के दरवाजे होते हैं, लेकिन हर कोई अपने जीवन में संभावनाओं के दरवाजों को खोल पाता है? हर कोई सफलता हासिल कर पाता है? कितने प्रतिशत लोग सफल हो पाते हैं? आज तुम लोग जिस कोर्स के लिए आए हो, तुम लोग यहां पर बीबीए बीसीए करने के लिए आए हो. बिहार में कितने बच्चे बीबीए बीसीए का कोर्स करते हैं? लगभग 50,000 से ज्यादा. 50,000 से ज्यादा. और मैंने पूरा रिसर्च करवाया, पूरा कैलकुलेट करवाया. बिहार में बीबीए बीसीए में प्लेसमेंट पाने वाले, अगर मैं सिर्फ बीसीए की बात करूं, सिर्फ एक कोर्स की बात करूं, तो बीसीए कोर्स में प्लेसमेंट पाने वाले बच्चों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो लगभग 500 है. कितनी? 500. कोर्स कितने लोग कर रहे हैं? सफलता का परसेंटेज क्या हुआ? समझ रहे हैं? 1%. और ये तो ज्यादा है. बहुत सारे क्षेत्र, बिहार में आईआईटी की तैयारी कितने लोग करते हैं? लाखों की संख्या में करते हैं. क्या हजारों की संख्या में बच्चे आईआईटी निकाल पा रहे हैं? हाँ. आईएएस की तैयारी कितने करते हैं? लाखों लोग करते हैं. आईएएस का पूरे इंडिया में रिजल्ट होता है 80, 90, 100. यूपीएससी का पूरा रिजल्ट होता है 900, 800, 1000. और परीक्षा में बैठते हैं 7 लाख लोग. आप समझ रहे हैं परसेंटेज कितना वहां पे पुअर है? पॉइंट्स में है सफलता का रेशियो. किसी तरह की वैकेंसी आती है कहीं, किसी बैंक में अगर 1000 लोगों की वैकेंसी आती है, फॉर्म कितने लोग भरते हैं? 20 लाख लोग. 1000 की वैकेंसी पे रेशियो है अभी 20 लाख का. सफलता का परसेंटेज क्या है? हाँ, पॉइंट्स में. 1% लोग भी सफल नहीं हो रहे हैं.
तब आप समझिए इस बात को कि अगर आपके पास कोई अलग तरीका नहीं है, अगर कोई अलग रास्ता नहीं है, तो आपके लिए असफल होना आसान है या सफल होना आसान है? असफल के लिए आप रेडीमेड हो, अब भी बना दो सर, रेडी है सर। ऐसे कैसे असफल हो जाएंगे? हो नहीं जाओगे। सारी मेहनत किस चीज के लिए है? उस 500 में आने के लिए मेहनत है। 49,500 के लिए तो आप रेडीमेड तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेडी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में ये बात फर्स्ट डे से रहनी चाहिए। हो सकता है तुमको मैं वो 3 इडियट्स के टीचर जैसा लग रहा हूँगा कि वो अंडे इतने देते हैं और इतने टूट जाते हैं, इतने ही रह पाते हैं, हाँ लेकिन जो तथ्य है उस तथ्य को मैं कैसे अस्वीकार कर दूं? वो तथ्य को मैं अस्वीकार कर सकता हूं क्या? हाँ, और तथ्य आपको भी पता होना चाहिए। और अगर आपके अंदर एक ये भावना आ जाए कि जो भी करें, कुछ भी करें, कुछ ना भी करें तो भी सफलता बैठी ही है, बस वरमाला लेकर के, जैसे कैसे सब सोचता है कि बहुत खूबसूरत लड़की बीवी मिलने वाली है हमको, हाँ हीरोइन टाइप की, हाँ इंतजार कर रही है मेरा, हाँ बहुत सुंदर जॉब मिलने वाला है, बहुत सुंदर गाड़ी बंगला, हाँ सब मिलने वाला है ना, यस और नो? हाँ, सब टेकन फॉर ग्रांटेड सोच के बैठे हैं। जब सच्चाई के वो दीवार से सर टकराता है तब समझ में आता है कि कितना क्रूर है, कितना कठोर है। हाँ, जो तुम्हारे मुलायम सपने हैं वो तो बहुत नाजुक हैं, वो तो बहुत खूबसूरत है, यस और नो? मखमली सपने हैं, हाँ, लेकिन तुमको कठोर तैयारी करनी पड़ेगी तब वो मखमली सपने पूरे हो पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे और ये पीडीएफ हम चाहते हैं कि तुम लोग हासिल कर सको, और ये अगर हासिल हो जाएगा तुम्हारे पास तो तुमको भविष्य में कभी भी किसी भी तरह के मोटिवेशन बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरी क्लास की जरूरत कम से कम मोटिवेशन के लिए नहीं पड़ेगी। वैसे मैं बीच बीच में आकर के तुम लोगों को इंजन जो रुक रहा होगा उसमें थोड़ा सा ईंधन डाल दूंगा, थोड़ा सा जो है ना सुपर जेट का फ्यूल डाल दूंगा ताकि थोड़ा उड़ान तेज हो सके। वो जरूरत पड़ेगी उस चीज की, क्योंकि मन जो होता है उसमें हर तरह का स्टेशन आता है ना। हमारे यहाँ पर जितेंद्र कुमार हैं, ये आप लोग को हमेशा मिलेंगे, लैब का काम करते हैं, ये हमेशा दुख भरे गीत सुनते हैं। तो क्या होता है कि मन में हमेशा जो है वो उमंग वाले, उत्साह वाले गीत हर समय नहीं आते हैं ना, कभी कभी दुख भरे नगमे भी आ जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए बीच बीच में उत्साह की जरूरत, नहीं तो नकारात्मक मन तुम्हारे मन में आएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाए, वो हम जा रहे गाँव, हमसे ना होई, तो ये निगेटिव थॉट्स हैं।